जंगल की छाया। गहरी रात थी। आसमान पर बादलों ने चांद को ढक रखा था और पूरे जंगल में गुप्त अंधेरा फैला हुआ था। पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ हिल रही थी और उनकी चरमराती आवाज़ें मानो किसी अनदेखी प्राणी की फुसफुसाहट जैसी लग रही हो। अर्जुन नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 17 साल होगी, उस जंगल के रास्ते पे अकेला चल रहा था। उसके गांव वाले के लोग बार बार मना करते थे कि इस रास्ते पर सूरज ढलने के बाद मत जाया करो। कहते हैं कि यहाँ एक चुड़ैल रहती है, मगर अर्जुन जिद्दी था। उसने हमेशा लगता था कि लोग अंधविश्वासी हैं, कहानियों को सच मान लेते हैं। उस रात वह किसी काम से गांव के दूसरे छोर की ओर गया था। वापसी में देर हो गई और अब उसे इसी जंगल से होकर गुजरना था। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। टॉर्च की हल्की रोशनी में रास्ता दिख रहा था, मगर जैसे जैसे वह भीतर गया, हवा ठंडी और भारी होती चली गई। उसे लगा रहा था कि कोई अदृश्य निगाहें उसे लगातार देख रही है। अचानक कहीं पास से एक धीमी हंसी गूंजी। कौन है? अर्जुन ने डरते हुए आवाज़ लगाई। जवाब में सिर्फ हवा चली, लेकिन हंसी की गूंज अभी भी कानों में थी। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, मगर सिर्फ धुंध और पेड़ों की परछाइयाँ नजर आई। कुछ कदम आगे बढ़ आए ही था कि उसने देखा, एक पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि ज़मीन तक झूल रहे थे। चेहरा धुंध से ढका हुआ था, मगर उसकी आंखों में हल्की सी लाल चमक थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। टॉर्च की रोशनी कांपते हाथों से उस औरत की तरफ पड़ी। वह औरत हल्की मुस्कान के साथ बोली, इतनी रात को अकेले? डर नहीं लगता तुम्हें? अर्जुन ने गला सूखते हुए कहा। तुम कौन हो? वह धीरे आगे बढ़ी। उसकी कदमों की आहट जमीन पर नहीं बल्कि हवा में गूंज रही थी, जैसे कोई वजन ही ना हो। लोग मुझे कई नामों से पुकारते हैं। कोई चुड़ैल कहता है, कोई प्रेत, लेकिन तुम मुझे क्या कहोगे? अर्जुन पीछे हटना चाहता था, मगर उसके पैर जमीन में धंस गए थे। उसकी आंखें और लाल होने लगी। चेहरा धुंध से साफ झलकने लगा। पीला सूखा हुआ चेहरा, होठों पर हल्की मुस्कान, मगर दांत नुकीली। अर्जुन को यकीन हो गया था कि गांव वालों की कहानियां सच थी। वही चुड़ैल थी जिसके बारे में उसने हमेशा मजाक किया था। उसके गले से मुश्किल से आवाज़ निकली, मुझे जाने दो। चुड़ैल ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, जाना। अब जब तुम मेरे जंगल में आ गए हो तो आसानी से वापस नहीं जा सकते। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। पत्तों की सरसराहट रुक गई। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। अर्जुन ने महसूस किया मानो पूरा जंगल उसी के बीच की खामोशी को सुन रहा है। अर्जुन की सांसें तेज थी। टॉर्च का पीला प्रकाश कांप रहा था, जैसे वह भी डर से थर्रा रहा हो। सामने खड़ी चुड़ैल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। अर्जुन ने एक झटके में हिम्मत बटोरी और जोर से बोला, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम मुझे जाने दो। चुड़ैल की हंसी गूंजी, पर इस बार वह हंसी इंसानों जैसी नहीं बल्कि किसी टूटे हुए बांसुरी की आवाज़ जैसी थी। तुम इंसान यही कहते हो, मुझे जाने दो, लेकिन जब तुम मेरे जंगल में घुस आए तो क्या मैंने तुम्हें बुलाया था? अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पैरों के नीचे जमीन कीचड़ जैसी हो गई थी। हर बार पैर उठाता
तो लगता कि कोई अदृश्य हाथे टहकाने को पकड़ कर नीचे खींच गई हो। उसने टॉर्च को जोर से चुड़ैल की आंखों पर डाला। लाल आंखें अचानक और चमक उठी। रोशनी से भागने के बजाय वे और भी डरावनी हो गई। रोशनी मुझे जगाती नहीं इंसान, उसने फुसफुसा कर कहा, मगर यह तुम्हें बचा भी नहीं सकती। अर्जुन का दिल धक 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 कर रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम चाहती क्या हो? चुड़ैल रुकी। उसने गर्दन को टेढ़ा करके ऐसे देखा जैसे अर्जुन कोई खिलौना हो। मैं चाहती हूँ संगत। सदियों से अकेली हूँ। इस जंगल में लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं, लेकिन तुम भागे नहीं। अर्जुन का शरीर जड़ हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसका डर चुड़ैल के लिए किसी दावत जैसा है। चुड़ैल अचानक पेड़ की एक डाल पर चढ़ गई, इतनी तेजी से जैसे हवा में उड़ गई हो। वहां से झूलते हुए उसने कहा, क्या आए थे इस अंधेरे में? अपने गांव वालों की बात क्यों नहीं मानी? अर्जुन ने पसीना पोंछते हुए कहा, मैं ही मानता था कि तुम सच में हो। इस बार चुड़ैल की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में गहरी परछाई भर आई। लोग मेरी सच्चाई से डरते हैं, तुम नहीं माने, इसलिए किस्मत तुम्हें मेरे सामने ले आई। अब देखो तुम भी डर कर भागोगे। जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। झिंगुर भी चुप हो गए। सिर्फ अर्जुन की धड़कनों की आवाज़ थी। उसने हिम्मत करके कहा, अगर सच में अकेली हो तो मैं भी भागूंगा नहीं। चुड़ैल अचानक नीचे कूद आई। उसने चेहरा अर्जुन से कुछ ही दूर इंच था। उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम सच में नहीं भागोगे? उसने धीरे से पूछा। अर्जुन कांपते हुए बोला, नहीं। कुछ पल के लिए हवा थम गई। पेड़ स्थिर हो गए और फिर चुड़ैल की आंखों में लाल चमक थोड़ी सी कम हो गई। तो फिर तुम यहीं रहोगे मेरे साथ? अर्जुन को लगा जैसे उसके चारों ओर पूरा जंगल एकदम से बदल सा गया हो। पेड़ की छाल पर अजीब आकृतियां उभर आई थी, जैसे उनमें आंखें बनी हो। ठंडी हवा फुसफुसाने लगी, रह जा। उसका दिल कह रहा था, भागो, मगर पैर वहीं जमे थे। चुड़ैल धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमी, जैसे शिकार के चारों ओर शिकारी घूमता है। आज से तुम इसी जंगल की कहानी का हिस्सा बन गए हो। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। अर्जुन वहीं खड़ा था, जैसे जमीन से जकड़ दिया गया हो। चुड़ैल उसके चारों ओर घूम रही थी। उसकी लंबी चोटी घास को छूती हुई सरसराहट कर रही थी। अचानक उसने हाथ उठाया और हवा में इशारा किया। जंगल की अंधेरी पगडंडी खुद ब खुद उजली पड़ी है, जैसे किसी ने उस पर धुंध की चादर बिछा दी हो। चलो, चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे घर दिखाती हूँ। अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसका मन भागने को कर रहा था, लेकिन शरीर जैसे आदेश मानने से इनकार कर रहा था। टॉर्च हाथ में थी, मगर अब उसकी रोशनी कमजोर पड़ चुकी थी। उसकी गहरे सांसें ली और चुड़ैल के पीछे चल पड़ा। पगडंडी बहुत संकरी थी। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी डालियां नीचे झुक कर रास्ता और तंग कर रहा था। हर कदम पर सूखी पत्तियों की चरमराहट गूंजती। ऊपर आसमान में चांदनी की हल्की रोशनी कभी बादलों से ढक जाती, कभी झलक जाती।
अचानक अर्जुन को लगा कि पेड़ उसे देख रहा है। उनकी टेढ़ी मेढ़ी जड़ों का आकार इंसानी हाथों जैसे दिख रहा था। उसने घबरा कर चुड़ैल से पूछा, ये सब ऐसे क्यों दिख रहा है? चुड़ैल ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, ये जिंदा जंगल है। यहाँ का हर पेड़ हर जड़ सब मुझसे पहचानते हैं। तुम अब इनके लिए अजनबी नहीं रहे। अर्जुन काँप उठा। थोड़ी देर बाद वे एक खुले मैदान में पहुँचे। वहाँ एक टूटा फूटा पत्थर का ढांचा था जो देखने में किसी पुरानी मंदिर जैसा लगता था। दीवारों पर बेली लिपटी हुई थी और छत आधी ढही हुई थी। चुड़ैल ने धीमी स्वर में कहा, यही है मेरा ठिकाना। अर्जुन ने चारों ओर देखा। टूटी हुई मूर्तियाँ जमीन पर बिखरी पड़ी थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, ना मिट्टी की न खून की, बल्कि किसी भूली हुई याद जैसी। वह हिम्मत करके बोला, तुम पहले इंसान थी, है ना? चुड़ैल अचानक रुक गई। उसने चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिला जुला भाव भराया। इंसान, उसने धीरे धीरे कहा, हाँ मैं भी कभी इंसान, पर इंसानों ने ही मुझे यह रूप दिया। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, कैसे? चुड़ैल की आवाज़ भारी हो गई। सालों पहले इस गांव के लोग मुझे डायन कहकर यहाँ बांध गए थे। उन्होंने मेरी चीखें नहीं सुनी, मेरी बेगुनाही पर विश्वास नहीं किया। इसी मंदिर में मुझे जिंदा दफना दिया गया और जब मेरी आत्मा टूटी तो मैं बन गई या जो तुम देख रहे हो। अर्जुन का दिल कसक गया। डर के साथ साथ उसे चुड़ैल के लिए सहानुभूति भी महसूस होने लगी। तुम्हारे गांव वाले भी मुझे दुष्ट मानते हैं, पर तुम तो भागे नहीं। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, डर तो लग रहा है, पर तुम अकेली हो यह देखकर उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि चुड़ैल की आंखों में आंसू भर आए थे। लाल चमक अब मदम हो चुकी थी। उसने फुसफुसाकर कहा, शायद तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे सुना है। हवा अचानक भारी हो गई। मंदिर का टूटे दीवार गूंज उठी, जैसे वहां दबे हुए राज जाग गए हो। चुड़ैल ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। अर्जुन का शरीर कांप उठा, फिर भी उसने हाथ नहीं खींचा। चुड़ैल ने गहरी सांस लेकर कहा, अब तुम मेरे साथ हो और यह जंगल तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। अर्जुन का दिल जोर से धक उठा। वह समझ ही नहीं आ रहा था कि चुड़ैल का कैदी है या उसका साथी। अर्जुन पत्थर की टूटी सीढ़ियों पर बैठा था। सामने चुड़ैल खड़ी थी। उसकी लंबी काली चोटी जमीन पर फैली हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वह किसी और दुनिया में खोई हो। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम इंसान थी? चुड़ैल ने आंखें हल्की चरम तैर गई। उसने धीमी स्वर में कहा, नाम था लवन्या। अर्जुन चौंक गया। यह नाम सुनते ही उसे एहसास हुआ कि वह चुड़ैल भी कभी किसी की बेटी, किसी की बहन रही होगी। उसने धीरे से कहा, लवन्या, तुम्हारे साथ यह सब कैसे हुआ? लवन्या ने टूटी हुई दीवार पर हाथ फेरते हुए अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी। लोगों की जड़ी बूटियों का इलाज देती थी। किसी को बुखार होता तो मैं पत्तों का काढ़ा बनाती, किसी को जख्म होता तो पेड़ की छाल से दवा तैयार करती। लोग मुझे चमत्कारी लड़की कहते थे। उसकी आंखें चमक उठी, फिर बुझ गई। लेकिन इंसानों की नज़र जल्दी बदल जाती है। एक साल गांव में लगातार मौतें हुई और सब ने दोष मुझे दे दिया। कहते थे मैं डायन हूँ, मैं ही बच्चों की जान ले रही हूँ। मुझे मंदिर में खींच कर लाया गया, रस्सियों से बांधा
और जिंदा दीवार में चुना दिया गया। अर्जुन ने के रोंगटे खड़े हो गए। तो तुम्हारी आत्मा यहीं बंधी गई? लावण्या ने सिर हिलाया। हाँ, मेरा शरीर मिट्टी में मिल गया, लेकिन मेरी चीखें, मेरा दर्द इन पत्थरों में कैद रह गया। धीरे धीरे जंगल ने मुझे अपना हिस्सा बना लिया। तब से मैं इंसान नहीं रही, अब बस यहाँ छाया हूँ। अर्जुन कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में डर और दया दोनों थे। अगर तुम चाहो तो, उसे झिझकाते हुए कहा, मैं तुम्हें आज़ाद करने का तरीका ढूंढ सकता हूँ। लावण्या हल्की हंसी। उसकी गूंज सुनकर पूरा जंगल सिहर उठा। आज़ाद? उसने कहा। अर्जुन, क्या तुम सोचते हो कि मैं आज़ाद होना चाहती हूँ? इंसानों ने मुझे ठुकरा दिया, पर इस जंगल ने मुझे अपनाया। यह मेरा घर है, और तुम भी। अर्जुन का दिल जोर से धक करने लगा। मेरा घर? पर मैं तो इंसान हूँ। मैं यहाँ हमेशा कैसे रह सकता हूँ? लावण्या की आंखों में लाल आवा लौट आई। जंगल इंसान और परछाई में फर्क नहीं करता। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो यह जंगल तुम्हें अपना लेगा, लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़ा तो ये तुम्हें निगल जाएगा। उस रात अर्जुन को नींद आ गई। मंदिर की टूटी सीढ़ी से चांद की